ಯುಗಾದಿ, ಸೌಹಾರ್ದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಯುಗಾದಿ. ಓ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ, ಲವ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. आज है ना, ये पतझड़ सावन आ गया है और नया पत्ते भी उभर रही है और फूल खिलती है, कोयल कुहू कुहू कह रही है. निसर्ग तो इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, कोई भेदभाव नहीं है निसर्ग में. तो युगादि पे है ना, ये निसर्ग रिप्रेजेंट है. आज हमने बेवू बेल्ला एक लिक्विड है ना, पान का जैसे शीरीन कुरमा है वैसा बेवू बेल्ला है. हम हर साल ये पीते हैं. भारत में जो भी धर्म का ईद रहता है ना, सिर्फ वही धर्म का नहीं रहता. शीरीन कुरमा पूरा भारत देश के सभी लोग पीते हैं. और दीपावली में करजिकाई कोडबेली जो कहते हैं ना, वो सब लोग खाते हैं. और वैसा युगादि का ये पानक भी हम सब लोग पी रहे हैं. और हमने ये कह रहे हैं, भारत तो बहुत सांस्कृतिक परंपरा है, जो अपनी सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस देश में है ना, तुम इधर मत जाओ उधर मत जाओ, यात्रा से ये तुम बाहर जाओ और ये मत खाओ वो मत खाओ, हलाल के बारे में, झटका के बारे में, ये सब लोग कह रहे हैं. जो वैज्ञानिक है, जो सत्य है, जो सही है, उसको है ना, उसके ऊपर एक पर्दा डालकर जो झूठ है, जो भ्रम है, वो फैला रहे हैं. इसीलिए हमने आज ये युगादि का ईद ऐसा मना रहे हैं. सौहार्द भारत के लिए सौहार्द युगादि है. और ये बेवू बेल्ला है ना, ये हम सब लोग पीकर उन लोगों को हम कह रहे हैं, देखो भारत का संस्कृति ये है, यहाँ से कोई बाहर का नहीं, हम पूरे दुनिया वाले हैं. आप भी है ना, ये पी लो और थोड़ा हमारे देश के लिए आप थोड़ा अच्छा करने का सोचो. यात्रा से तुम निकालो और वहाँ से ये करो, ये बात सब छोड़ो. देखो हम इतना खुशी खुशी से सब लोग यहाँ मिलजुल के बेवू बेल्ला पिए हैं. और युगादि का ये नया संवत्सर है ना, ये हम मना रहे हैं. और हमने सलाम कहते हैं टीपू सुल्तान को. टीपू सुल्तान युगादि को नया वर्ष जाहिर करे हैं, ऐलान करे हैं. नया वर्ष ये हम मनाते समय हम टीपू सुल्तान को याद करते हैं. और टीपू सुल्तान भारत देश का बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर. हाँ, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन लिंगायत आस्तिक नास्तिक हम सब लोग देखो हंसी खुशी से मिलजुल के रहने के लिए ये ईद हम मना रहे हैं. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೆನಿಸಿತು. ಇವತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಕಷ್ಟಗಳು ನೋವುಗಳು ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಮಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸುವರಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲು, ಪರಸ್ಪರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಪರಸ್ಪರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು, ಜನರ ನೋವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಏನೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುವುದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನೋವುಗಳು, ದುಃಖಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಲು, ಆದಷ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರಿಯರು ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರು
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गुलबर्गा शहर में जगत सर्कल के पास बसवेश्वर की मूर्ति के पास और अम्बेडकर की BR अम्बेडकर साहब की मूर्ति के पास हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए उगादी को सेलिब्रेट करने के लिए। उगादी एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको बिलखुसूस किसान ज़्यादा मनाते हैं, किसानों के पास इसकी ज़्यादा अहमियत है और इसको एक न्यू ईयर की तरह भी माना जाता है। ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर जो फसल होती है, फसल की बोई के बाद में जो खुशी और लहर रहती है किसानों में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए उगादी मनाई जाती है। ये किसानों का त्यौहार कहा जा सकता है इसको, और इस किसानों के त्यौहार में हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं और इसको सेलिब्रेट किया हमने। एक दूसरे को बोई नाम की एक बहुत ही लजीज एक शरबत होता है, उसको एक दूसरे को हम लोगों ने यहाँ पर पिलाया और पिलाकर ये आज का त्यौहार हम लोगों ने मनाया। आप सभी जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान भर में एक नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश होती है, लेकिन जहाँ गुलबर्गा की बात आती है तो गुलबर्गा शहर एक ऐसा शहर है जिसको एक मिसाली शहर कहा जा सकता है। यहाँ पर चाहे जात्रा हो, चाहे उरस हो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं और उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होता है और वो अपना कारोबार बखूबी अंदाज से कर लेते हैं। और इसकी वजह से जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं वो बड़े ही बेचैन रहते हैं। ये इत्तेहाद को तोड़ना, इस अमन व अमान के माहौल को ख़राब करने की हमेशा कोशिश होती है। और ख़ास करके बम्बई हुकूमत में ये गुज़िश्ता दिनों से जो शुरुआत हुई है, 1 महीने से सिलसिलेवार तरीक़े से पहले हिजाब का मामला उठाया गया, फिर उसके बाद जो है लोगों को तिजारत करने से रोकने की कोशिश होना शुरू हो गई, फिर उसके बाद हलाल मीट का मामला शुरू किया गया। ये तमाम तर जो मामले हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के लिए करे जा रहे हैं और इससे जो है तनाज़ा पैदा करना, हिंदू मुस्लिम में इख्तिलाफ़ पैदा करना, उनके अंदर नफ़रतों को पैदा करना। देखिए, यहाँ मैं आपके सामने एक वाज़ेह तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो मोहब्बत की ताकत है। नफ़रत की ताकत कभी भी मोहब्बत के ऊपर हावी नहीं हो सकती है। जब तक हम लोग पूरे के पूरे समाज के एक दूसरे से जुड़े हुए लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कोई भी त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो उगादी का त्यौहार हो, चाहे वो रमज़ान में एक दूसरे के साथ जो है इफ्तार मनाने का मामला हो, जब तक हम लोग ये करते रहेंगे तो ये नफ़रत कभी पनप नहीं सकती। हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि चाहे जो कुछ हो जाए हम नफ़रत को पनपने ना दें, हम मोहब्बत को जो है मोहब्बत का पैगाम आम करते रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को जो अपने वतन के साथ में मोहब्बत रखना है वो हमें सिखाया है और साथ ही साथ इस मुल्क का जो आइन है वो एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करने के बारे में कहता है, तो हमें उसको फ़रोग़ देनी है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। यही बात मैं आप लोगों से अपील करते हुए गुजारिश करता हूँ कि एक दूसरे के साथ रहें, मोहब्बत का पैगाम आम करते रहें। हैप्पी रमज़ान टू ऑल, हैप्पी उगादी टू ऑल। जिस तरह इंडिया में जो नफ़रत का आंधी तूफ़ान चला है, मैं उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ ये उगादी नए साल की शुरुआत और रमज़ान की शुरुआत से जो नफ़रत की राजनीति चल रही है वो राजनीति ख़त्म हो जाए। जो जहर फैलाने वाले हैं उनका मुंह बंद हो जाए। जिस तरह कर्नाटक में आए दिन नए नए वायरस आते जा रहे हैं, जैसा हिजाब इशू हो, अलान इशू हो, जहाँ तक भी हो माइनॉरिटीज़ मुस्लिम को टारगेट करके उन लोगों को परेशान करने का जो कर्नाटक सरकार कर रही है, इसको ख़त्म करने के लिए हम सभी हिंदू मुस्लिम को जो ये नहीं चाहते कि हम इकट्ठा नहीं रहें, इन सबको हम बताना चाहते हैं कि हम इकट्ठे हैं। आप चाहे जितना कुछ भी कर लो, आपकी जब तक सीट है, आप जब तक हम लोगों को नफ़रत फैला के हमको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम बंटने वाले नहीं हैं। आज उसका एक उदाहरण है। आज हम उगादी में हम सब मिलकर हिंदू मुस्लिम मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं कि आप जितनी भी नफ़रत फैला लो, हम ये आपकी नफ़रत कोई काम करने वाली नहीं है। हम एक हैं और एक रहेंगे। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಹವಾಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜರು ಸಂಸ್ಥಾಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಯುಗಾದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸಮಾನ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಸಾರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಕೊಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಹಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಸಂದೇಶ. ದೇಶ ಮೊದಲು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಸಂದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಪೂಜಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇಶವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ಭಾರತ ದೇಶ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ